हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और यूपी टेट की तैयारी अथवा सी की तैयारी को आज मज़े से कर रहे होंगे। तो मैं आपकी तैयारी में और बूस्ट लाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अथर्व में एक नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम डेली नाइट को 7 PM के समय पर हम 10 MCQ लेकर आया करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आइए हम इस चीज़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, अकॉर्डिंग टू पियाजेज कॉग्निटिव थ्योरी व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हिंदी में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार विकास की दूसरी अवस्था क्या है। तो गैस करिए, इसका है बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। आइए दूसरे क्वेश्चन MCQ देखते हैं। एट what stage does the ability to conserve begin to develop in a child। हिंदी में किस अवस्था में एक बच्चे में संरक्षण की क्षमता विकसित होने लगती है। तो गैस करिए। चलिए मैं बताता हूँ, ये इसका है पहला, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूल संज्ञानात्मक अवस्था। आइए तीसरी बात करते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गिव द अटैचमेंट थ्योरी। तो ये पूरा अटैचमेंट थ्योरी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने इसने सिद्धांत दिया है। गैस करिए। यह है जॉन बॉल्बी। ओके। चौथा, हाउ मैनी स्टेज डिड कोलबर्ग प्रपोज इन हिज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में कितने अवस्थाओं का प्रस्ताव रखा। तो बताइए, कैसे करिए। इसका है सी, 6 अवस्थाएं। अगला देखते हैं पाँचवा, ए चाइल्ड्स एक्टिव एफर्ट्स टू कंस्ट्रक्ट लिटरेसी नॉलेज थ्रू इन्फॉर्म एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। अनौपचारिक अनुभवों के माध्यम से साक्षरता ज्ञान के निर्माण के लिए एक बच्चे के सक्रिय प्रयासों को कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है पांचों MCQs में, जिसमें से लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास, एमर्जिंग लैंग्वेज उभरती भाषा, फोनेटिक लैंग्वेज ध्वन्यात्मक विकास और आउटगोइंग लिटरेसी निर्गमनी साक्षरता। कौन सा है बताइए। इसका है डी, निर्गामी साक्षरता। अगला पढ़ते हैं 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ चाइल्ड एब्यूज़। इनमें से कौन सा बाल कुव्यवहार का कारक नहीं है। पहला, बुक्स पुस्तकें, केयरगिवर देखभाल करने वाला, पेरेंट्स माता पिता, और डी है सोसाइटी समाज। बताइए, गैस करिए। इसका है पहला, पुस्तकें। तो आइए अगला सवाल देखते हैं 7। फॉर द एजुकेशनल पर्पज द हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स आर क्लासिफाइड इंटू 4 कैटेगरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए हियरिंग लॉस रेंज ऑफ 71-90 dB। द ऑप्शन। तो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए श्रवण बाधित शिक्षार्थियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से किसकी श्रवण हानि सीमा 71-90 ऑप्शन है। तो मॉडरेट हियरिंग लॉस, मध्यम श्रवण हानि, बी सर्वर हियरिंग लॉस, गंभीर श्रवण हानि, माइल्ड हियरिंग लॉस, हल्की श्रवण हानि, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, गहरी श्रवण हानि। तो बताइए कौन सा होगा इसमें। इसका है बी। अगला देखते हैं 8वां, कोलबर्ग्स थ्योरी इज रिलेटेड टू विच फील्ड। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 8 का देखिए, इंटेलिजेंस बुद्धि, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, बॉडी शारीरिक, एजुकेशन शिक्षा। तो गैस करिए।
इसका होगा हमारा